दोस्तों, नशा मुक्ति के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, नशा मुक्ति अगर हमें चाहिए, दोस्तों आपको असल में एहसास नहीं है कि नशा कितना भयंकर हो सकता है हमारे लिए और हमारे जीवन परिवार के लिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सिद्ध हो चुका है साइंस में कि ये जेनेटिकली भी बीमारी है। मतलब मतलब ज्यादातर लोगों को जेनेटिकली मिलती है, मतलब विरासत में मिलती है, अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिकली, विरासत में मिली हुई एक बीमारी। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और इसकी संभावना जनरेशन का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नशा मजे की बात नहीं है, नशा भयंकर परिणामों की बात है। अगर मैं नशा मुक्त नहीं हुआ तो मुझे भयंकर नतीजे पता ही है। कोई इंसान किसी को ये बोलता है ना कि तू बुरा करेगा तो तेरे साथ बुरा होगा, तो बुरा करने वाला कहता है यार जब होगा जब देखा जाएगा। क्या कहता है? और एक अगर नेक और सही इंसान हो तो कहता है यार सही कह रहा है कि यार मैं अपना कल क्यों खराब कर। तो जो नशा करने वाले लोग होते हैं ये मानते ही नहीं है कि हमारी तीनों जनरेशन को नुकसान हो रहे हैं। देखिए, एक तो आप जो है, आपके मम्मी पापा, आपकी वजह से उनकी उम्र छोटी हो रही है। सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? आपके मम्मी पापा की, बीवी बच्चों की क्या हो रही है? बिकॉज कि वो परेशान रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं आपके कारण। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपके जो कर्तव्य फर्ज थे, आप उन्हें निभा नहीं पा रहे। आप चाहकर भी उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे, उल्टा बुढ़ापे में उनको आपकी देखभाल करनी पड़ रही है। नशे के कारण आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। पॉज करना एक बार, पॉज कर। अपना तो होता ही है, अपनी जिंदगी तो वो सही से नहीं जी नहीं पा रहा है। जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जी नहीं पा रहा। मतलब जिंदगी की चुनौतियों का, बाधाओं का, मुसीबतों का, खुशियों का, गम का, हंसियों का वो सामना नहीं कर पा। वो हमेशा उसको नशा चाहिए। कुछ भी हो, नाचना भी है तो नशा करके, रोना भी है तो नशे में, घाटे का सामना करना है तो नशे, फायदे का सामना करना है तो नशे, अपनी पसंद की चीज नहीं हो रही है तो नशा, बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो गया तो नशा, घूमने जाना है तो नशा, कोई जिंदा हो गया तो नशा, कोई मर गया तो नशा मतलब वो जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जी पा रहा है। एक जनरेशन तो आप स्वयं हो गए, एक जनरेशन आप स्वयं हैं। एक आपके मम्मी पापा हो गई, एक जनरेशन पापा आपके, वो भी तो एक जनरेशन है। उनको प्रभाव हो रहा है, उनको हाँ, वो अपनी जिंदगी का फ्लो भूल गए, वो अपनी तरक्की बरकत, अपनी सेहत भूल गए। बिकॉज कि आप, क्योंकि आपके ऊपर फोकस हो गया, उनके दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, वो तो ये भूल गए, लेकिन वो आपके पीछे आपको ही सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हमेशा वो आपके लिए। तो एक तो जनरेशन वो खराब होगी और एक जनरेशन आप स्वयं हो गए। और अब चूंकि विज्ञान ये कहता है कि एडिक्शन एक जेनेटिकली डिजीज है, बीमारी है, मतलब अनुवांशिक। ये हमें विरासत में भी, अगर मैं एडिक्शन में हूं, मैं बीमार हूं, तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं नशा कर रहा है कोई व्यक्ति और उसके बच्चे हैं,
तो क्या उन पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा जी, हाँ जी। पड़ेगा पड़ेगा। कितनी हो गई जनरेशन? 3। एक मेरे पापा, एक मैं, एक मेरे और एक मेरे। आप नशे को हल्के में ले रहे हो, आप नशे को हल्के में ले रहे हैं। जबकि नशा आपकी 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों को नुकसान कर रहा है। और आप ये कहते हैं मैं बहुत समझदार हूं। क्या कहते हो आप? बहुत सुंदर, मेरे में दिमाग। बहुत है। जो लोग नशा करके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए हैं, ये सभी लोग नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। ये अपनी सेल्फ की मोहर लगा दें इस बात पर, संकोच ना करें या शक में ना रहें कि मैं एक बीमार हूं भी, मैं एडिक्शन में हूं भी, मैं एडिक्ट हूं भी, मैं अल्कोहलिक हूं भी। शंका में मत रहें। ये साबित हो चुका है कि आप एक एडिक्ट पर्सनैलिटी है। आपके व्यक्तित्व में एडिक्शन का दोष मौजूद है, है। भरपूर है। कोई आदमी अगर नशा मुक्ति केंद्र में आया ना, वो आसानी से नहीं आया है। सारे इम्तिहान पास करके, तबाहियों के, बर्बादियों के, रुसवाइयों के, बदनामियों के, जिल्लतों के, परेशानी दिक्कत देनी घर वालों को, ये सारे इम्तिहान लेकर के आए, पास करके आया हो। ये सब चीजें हो गई हैं तब वो सेंटर। लेकिन नशा करने वाला जो सेंटर में आता है, वो जस्टिफाई करता रहता है, एक्सक्यूजेस देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और बिगड़ा भी है तो मैं संभाल लूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो नशा करके यहां तक आए हैं। दांत वाले डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं मान रहे। ये कह रहे मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं एडिक्ट नहीं हूँ। बस मैं लड़ाई के कारण यहां पर कुछ परेशानी हो गई थी, इसके कारण मैं यहां पर। तो ये मान लें जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में अपने इलाज के लिए या घर वालों के द्वारा भेजे गए हैं, वो स्पष्ट तौर पर मान लें कि वो एक नशे की बीमारी से, और ये जो एडिक्शन की बीमारी है उसके माँ बाप को भी उसने नुकसान पहुंचाया है। शायद आप देख नहीं पा रहे हो, ब्लैक बोर्ड लग जाएगा अगले हफ्ते, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान आपके परिवार के सदस्य झेलते हैं और आप क्या क्या झेलते हैं, और आपके जो आने वाले बच्चे हैं इनकी जिंदगी पर भी ये एडिक्शन असर। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? इस बात के लिए सारे लोग तैयार रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पर जीत हासिल जा सकती है। कोऑर्डिनेटर सही नहीं है जी, और ये करेगा। अगर ये क्या है, हाँ नहीं, यहाँ पे रहते रहते ना, सेंटर में रहते रहते सबकी खोपड़ी क्या हो जाती है, उनको लगता है सेशन से क्या होना है। क्या लगता है सेशन से क्या होना है? सेशन से कुछ नहीं होगा, होगा तो मेरा बिजनेस होगा। मुझे लेटर दे दो कि मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर मेरी ताली की आवाज, भाई साहब मेरी ताली जाएंगी कि मोहल्ला मोहल्ला बात सुनाई देगा। मैं निराश उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कटिबद्ध हूँ, ना उमंग है ना कोई, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी, ना कोई, ना कोई। असल में जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, इनके अंदर कोई ना उमंग होती है ना, तो ये उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रह रह कर ये लोग सोच में कहाँ में चले जाते हैं। फिर इन्हें कुछ भी कहते रहो, क्योंकि ये बहुत उदास हो जाने के लिए। सच कहना जुड़ कर बताइए बात। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये बीमारी नहीं होती तो आप यहाँ पर इसको, बीमारी को समझ के जाओ, इलाज को समझ के जाओ, रिकवरी को समझ के जाओ, नहीं तो आने वाली हमारी जनरेशन का भी बुरा हाल, और आप जिम्मेदार होंगे उनको जो तकलीफ दोगे। सच बोल रहा हूँ मैं कि भाई साहब पापा को भी परेशान किया, खुद को भी परेशान किया, और अब आप